देखो उसमें क्या होता है, यहीं पे बना दो फाइल, तो डेमो डॉट सी देन हैश इंक्लूड तो इंट मेल, यहाँ का नहीं काम कर रहा है, इंट मेल मैंने स्निपेट बना रखा है, तो हेडर फाइल इंक्लूड हो जाएगी, देन वो सब हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंट करते हैं नॉर्मल, प्रिंट देन हेलो। देन यहाँ पर सेमीकोलन जरूरी है, जावास्क्रिप्ट में ना भी लगाओगे तो चलेगा, बट यहाँ तो लगाना पड़ेगा। जब मैं इसको कंपाइल करूँगा ना, तो देखो क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको एक फोल्डर में रखते हैं, सी की फाइल फोल्डर, देन बाकी फोल्डर में JS, तो ये सी वाला है हमारा। तो इसको जब मैं कंपाइल करूँगा तो क्या होगा कि .exe फाइल बनेगी, है ना, तो demo.exe तो बन गई, तो वो कंपाइल हो गया। देन हमारा जो ये जो है वो एक एप्लीकेशन बन चुकी है, तो ये कंपाइल हो गया। देन हमारे पास जो भी इस प्रोग्राम के अंदर है वो आ गया। बट .c से .exe बन रही है, उसके बीच में भी तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है वो बता दूँ। जैसे मैंने कमेंट लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट, ये जो नीचे वाला फंक्शन है वो प्रिंट के काम आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस होती है, एक मिनट, तो ये होती है हमारी बिहाइंड द सीन वाला सीन, ठीक है। तो ये उसके लिए कमांड होती है, जो कमांड हमको लिखनी होती है, कि जैसे नॉर्मली मैं तो अभी कोड रनर से कर रहा हूँ, है ना, बट अगर नॉर्मली मुझे कंपाइल करना पड़ेगा इस फाइल को, तो मैं कैसे करूँगा, GCC जो कि कंपाइलर है ना इसका, देन उसके बाद फाइल का नाम, तो demo.c, देन एंटर करूँगा, तो a.exe बनाता है ये बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो a.exe को रन करने के लिए लिख के a.exe उसको रन करूँगा, तब जाके ये रन होगी, है ना। क्या हाँ बन गई है, तो बनने के बाद उसको हमको रन करना पड़ेगा ना, तो उस प्रोसेस को वैसे लोडिंग बोलते हैं। तो अभी हुआ क्या देखो, जैसे मैंने gcc.demo.c लिखा, तो क्या हुआ, हमारी प्री प्रोसेसिंग हुई सबसे पहले। तो ये वाली जब मैं कमांड चलाऊंगा ना तब पता चलेगा। तो अभी इसको और इसको मैं करता हूँ demo.c है हमारे पास, देन हम इस कमांड को देखेंगे gcc, देन उसके बाद -vol -save -temps -temps और फिर main.c, ठीक है, जो हमारी फाइल का नाम है। तो demo.c अभी, तो demo.c देन एंटर। देखो हुआ क्या, हमारे पास .i फाइल बनी है, .o फाइल बनी है, .s फाइल बनी है, .a.exe तो बनती है हमारे पास, है ना। तो हुआ क्या, सबसे पहले बनती है हमारी .i फाइल, जिसमें होती है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की, जितनी भी की है, उसमें होती है बहुत सारी शक्तियाँ, जो कि एक जिसमें से हम यूज़ करते हैं printf एंड scanf वगैरह। तो वो सारी शक्तियाँ जो होती है वो एक इस फाइल में आके सेव हो जाती है सारी .i फाइल में, जो कि प्री प्रोसेसिंग होती है प्रोसेस। तो ये सारी उसकी शक्तियाँ हैं। हमारा जो कोड है वो एंड में थोड़ा सा होगा कहीं पे भी, ये रहा इतना सा कोड है, बाकी ये जो सारी है ये उसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है प्री प्रोसेसिंग में, क्या होता है जब .i फाइल बनती है, सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड होती है जो कि हमने देखा। देन जो कमेंट है ना वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि कमेंट क्यों होते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोग्राम को तो कुछ काम नहीं है उसका, तो ये वो रिमूव कर देता है जितने भी कमेंट्स होते हैं पूरी फाइल में, वो रिमूव कर देता है। .i फाइल बनी हमारी प्योर एकदम फंक्शंस और उसके साथ। देन उसके बाद होती है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या होता है कि .i फाइल है वो कन्वर्ट होती है .s फाइल में, जो कि होता है असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो .s फाइल हमारी बनी, जो कि हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं बट हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद जो .s फाइल बनती है उसको उसकी होती है असेंबली। असेंबली में वो बनती है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, मतलब वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है। तो जो वो फाइल है वो हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी हम देख कर समझेंगे नहीं, वो मशीन ही समझ पाएगी। देन इसके बाद लिंकिंग वाली प्रोसेस होती है, जिसमें .exe फाइल बनती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो ये जो .o फाइल है एग्जीक्यूटेबल नहीं, तो वो बनती है .exe उसके बाद, जो कि होती है प्रोसेस हमारी लिंकिंग। अब लिंकिंग तो हो गई, पर लोडिंग प्रोसेस कब होगी, जब मैं a.exe को रन करूँगा। तो मैंने ऐसे रन किया तो ये लिंकिंग लोडिंग प्रोसेस हुई। ये क्या होती है, प्रोग्राम जो है हमारा रैम में लोड होता है, और सारे प्रोग्राम हमारे रैम में लोड होते हैं, तुमने देखे होंगे। अगर मैं फाइल मैनेजर बताऊँ तो ये मेमोरी है हमारी, ठीक है। तो ये मेमोरी अभी कितनी यूज़ हो रही है, 4.7। तो अगर मैं कुछ ऑन करूँगा, जैसे मैं अभी तो क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ सारी चीज़ें, देखो कम हो गई, है ना, जैसे ही क्लोज हुआ कम हो गई।
और कम होगी, ठीक है, 3.1 होगी। अब जैसे मैं कोई भी प्रोग्राम लोड करूँगा, प्रोग्राम तो हमारा .exe होता है ना, .exe हमारा बना हुआ है, तो कोई भी प्रोग्राम जब भी ऑन करते हैं हम, तो वो रैम में लोड होता है, तो हमारी रैम में लोड होगा। देखना, जैसे मैं वी एस कोड ही खोलता हूँ फिर से, तो देखो रैम बढ़ रही है, यूज़ होना बढ़ रहा है उसका, है ना, 3.5 हो गया, 3.6 हो गया, तो ये जो प्रोग्राम है वो रैम में ही लोड हुआ है। तो अब मेरा जो है 8 GB की रैम है, ठीक है, प्रोसेसर मेरा i3 है, तो मैं अगर कोई भी बड़ा गेम इसमें खोल लूँगा, वो गेम क्या होगा, लोड ही नहीं होगा, हैंग करेगा ये, क्योंकि इसकी रैम में इतनी स्पेस ही नहीं है, और वो प्रोग्राम में जैसे ही खोलूँगा वो रैम में लोड होगा, तो उसको लोडिंग में प्रोसेस लगेगी ज़्यादा, मतलब मेमोरी लगेगी ज़्यादा, उसमें इतनी मेमोरी है ही नहीं, तो फिर वो लैग तो करेगा, या फिर वो खुलेगा नहीं, या फिर वो नॉट रिस्पॉन्डिंग बताएगा, तो इसीलिए होता है वो चीज़। देखो 3.9 हो गई। अब उसके बाद फिर से मैं कोई भी प्रोग्राम खोलूँगा, स्पॉटिफाई खोलता हूँ, तो फिर से वो बढ़ेगा, क्योंकि ये भी प्रोग्राम हो रहा है रैम में लोड। देखो 4 हो गया, 4.1 हो गया, ये तो सारे प्रोग्राम हमारे रैम में लोड होते हैं, और उसी प्रोसेस को लोडिंग बोलते हैं। तो जो हमारी प्रोसेस जो एंड में होती है वो लोडिंग प्रोसेस ही होती है, जब a.exe को कॉल करते हैं हम लोग, तो वो लोडिंग प्रोसेस ही होती है हमारी। तो ये इतनी प्रोसेस बीच में होती है, देन ये इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं कि जब .c फाइल से .exe फाइल बन रही है, उनके बीच में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो प्री प्रोसेसिंग होती है, कंपाइलेशन होता है, असेंबली होती है, लिंकिंग होती है, देन हम जब भी प्रोग्राम को ऑन करते हैं तो वो लोडिंग होती है प्रोसेस। तो ये बेसिक फ्लो रहता है इसका, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का तो मैंने नहीं देखा।